नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बात राहुल गांधी के प्रतिरोध पथ की। छोटे दलों के साथ मिलकर 29 का किला फतह करना दूर की कौड़ी दिखा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 29 का चुनाव पहले ही जीता हुआ बता दिया। इतना भर होता तो भी ठीक था। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि 24 का चुनाव भी वो ही जीते थे। सवाल यही है कि राहुल कहना क्या चाहते हैं? क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर भ्रम की राजनीति कर रहे हैं? राहुल के मन की बात पर क्यों छिड़ गया है सियासी विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कृपया समझें, हमने 2024 का पिछला चुनाव जीता था। हम 2024 का चुनाव हारे नहीं थे। आप सोच रहे हैं कि चुनौती अगला चुनाव जीतना है। अगला चुनाव तो पहले ही जीता जा चुका है। दो 2024 जीते, 2029 भी जीतेंगे। राहुल गांधी का दावा बहुत बड़ा है। अब इसे भरोसा कहा जाए, अति आत्मविश्वास या फिर रणनीति। राहुल गांधी का यह बयान आज सियासी गलियारे की सबसे बड़ी हेडलाइंस बना हुआ है। सवाल यही है कि क्या राहुल ने विपक्ष के कैप्टन की कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले ली है? क्या राहुल ने इंडिया गठबंधन की उलझन को सुलझाने का मोर्चा खुद संभाल लिया है? कृपया समझें, हमने 2024 का पिछला चुनाव जीता था। हम 2024 का चुनाव हारे नहीं थे। आप पूछते हैं कि नीतीश जी क्यों चले गए, तो इसकी वजह मैं नहीं था, नहीं कांग्रेस थी। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जो कुछ एक तरीके या साधन अब तक काम कर रहे थे, वे भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इंडियन स्टेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 100 साल से भी पहले ठीक इसी तरह के फैसले का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में 8 जून को इंडी अलायंस की मीटिंग हुई थी, जिसमें चुनावों को लेकर मंथन किया गया। उस मीटिंग में राहुल ने चुनाव, गठबंधन और बीजेपी को लेकर जो कुछ कहा था, उस भाषण का हिंदी ट्रांसलेशन अब खुद राहुल गांधी की तरफ से जारी किया गया है। वो भी एकदम प्रधानमंत्री मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की तरह ऑडियो फॉर्मेट में। वही मन की बात जिसमें पीएम मोदी गंभीर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और जिसकी आलोचना समय समय पर राहुल समेत कई विपक्षी नेता करते आए हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने अपने इस संबोधन में विपक्ष के तमाम दिग्गजों को नसीहत की, उनके सामने अपना संघर्ष और प्रतिरोध मॉडल रखा। इतना ही नहीं, राहुल ने टीएमसी, सपा और आरजेडी जैसे सहयोगी दलों को आईना भी दिखाया और कहा कि चुनाव जीतने के लिए पुराने तौर तरीके अब नहीं चलेंगे। अपने संबोधन में राहुल ने मुख्य तौर पर 3 संदेश दिए। पहला, देश के मुख्य संस्थानों पर बीजेपी और संघ का कब्जा है। दूसरा, संघर्ष और प्रतिरोध के रास्ते पर चलकर वापसी की जा सकती है। तीसरा, बीजेपी से निर्णायक लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है। अब सोच ये होनी चाहिए, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम प्रेस को हम पर हमला करने का मौका नहीं देंगे, हम प्रतिरोध करेंगे। आप सोच रहे हैं कि चुनौती अगला चुनाव जीतना है। अगला चुनाव तो पहले ही जीता जा चुका है। समझिए, भारत के लोगों में इतना गुस्सा है कि अगला चुनाव तो पहले ही खत्म हो चुका है। असली समस्या यह है कि आरएसएस ने भारतीय व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। समस्या यह है कि आपको जीतने के लिए कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रतिरोध के अंदाज में आना होगा। सीबीएसई प्रतिरोध है, नीट प्रतिरोध है, ग्रेट निकोबार जाना प्रतिरोध है और भारत जोड़ो यात्रा, ये सब प्रतिरोध ही हैं। आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं मैं प्रतिरोध कैसे करूं, और फिर आप प्रतिरोध करते हैं। इससे काम बनेगा। मैं गारंटी देता हूं कि इससे काम बनेगा। राहुल गांधी ने अपने पॉडकास्ट में दावा किया कि 24 का चुनाव वो जीते थे, जबकि 2029 का लोकसभा चुनाव वो अभी से जीत चुके हैं। आपको राहुल का ये दावा हैरान कर सकता है। सवाल यही है।
राहुल अगर 2024 हारे नहीं तो विपक्ष में क्यों हैं और क्या राहुल ने 2026 में ही 29 का सरेंडर कर दिया? क्योंकि राहुल गांधी अभी से ये मानकर चल रहे हैं कि साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं होने वाले। सवाल यही है कि देश के पूरे सिस्टम और मशीनरी पर सवाल उठाकर क्या राहुल अपनी नाकामी छुपा रहे हैं? राहुल 24 और 29 जीतने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा ये भी देखिए। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली और 19.3% वोट मिला। कांग्रेस को विपक्ष का पद भी नहीं मिल पाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली। वोट शेयर मामूली बढ़त के साथ 19.5% रहा। राहुल खुद अमेठी से हारे। वहीं 2024 में कांग्रेस ने वापसी की, 99 सीटें जीती, उसे 21.19% वोट मिले। राहुल गांधी को पूरे देश के अंदर लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। ऐसे ही अखिलेश यादव यूपी के अंदर अब उसके दूसरे नमूने बन गए हैं कि जिनको लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी की जो दुर्गति बिहार के अंदर हुई है, वही दुर्गति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर भी तय है 2027 में। 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा तो राहुल को कुछ उम्मीद बंधी थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक कई विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें सिर्फ 2 राज्य केरल में यूडीएफ के साथ गठबंधन में, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस सत्ता में आई, जबकि कई राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2024 में हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारी। 2024 में ही महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया। दिल्ली में 2025 में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। इसी तरह बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बीजेपी के सामने नहीं टिक पाया। वहीं 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कांग्रेस का अता पता नहीं चला। देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई। आज राहुल गांधी 24 में जीत गए थे और 29 में जीतेंगे का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि बीते 12 सालों से चल रही मोदी की आंधी में कांग्रेस का प्रभाव काफी सिमट चुका है। साल 2014 में जब मोदी पीएम बने तब 13 राज्यों में कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकार थी और आज की तारीख में कुल 4 राज्यों में कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सत्ता में है। राहुल आज बीजेपी पर देश की राजनीतिक मशीनरी को हाईजैक करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका खुद का रिकॉर्ड ऐसा है कि इंडी अलायंस में ही उनकी स्वीकार्यता पर मतभेद रहे हैं। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद से कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसके मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी दल अलायंस करने से मना कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भी सीट शेयरिंग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने 2017 के पुराने अनुभवों को देखते हुए 2022 में कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखा था। इसके अलावा समय समय पर महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की कम होती चुनावी क्षमता को देखते हुए उसे उनकी मांग से बेहद कम सीटों पर संतोष करने के लिए मजबूर किया। यानी कांग्रेस इंडिया अलायंस की अगुवाई जरूर करती है, लेकिन ये भी सच है कि अभी तक क्षेत्रीय दलों के सामने वो समझौतावादी पार्टी के मोड में ही नजर आई है।
एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। अफसोस यह है कि जिस पार्टी ने पूरे भारत पर 50 साल तक एक छत्र राज किया, आज उसे अपनी राजनीति को धार देने के लिए टुकड़े टुकड़े जोड़ने पड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने सहयोगियों को यही संदेश देने की कोशिश की कि गठबंधन को एकजुट रखने के लिए वो हर आलोचना और असहमति स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हर अपमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। इस समूह को एकजुट करने और इसे सफल बनाने के लिए मुझे जो भी अपमान सहना पड़े, मैं उसे सहूंगा। आगे कैसे बढ़ना है ये बहुत साफ है। हमें एक खास सोच से बाहर निकलना होगा। ममता जी को 100% यकीन नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग 90% यकीन है कि उनका चुनाव उनसे छीन लिया गया था। उद्धव जी को 40% यकीन है कि उनका चुनाव छीन लिया गया था। मेरे भाई तेजस्वी जी को भी 40% यकीन है। सुनिए, चुनाव 100% छीने जा रहे हैं। कृपया अपने मन से शक निकाल दें। कांग्रेस और मोदी के बीच एक बड़ा फर्क यही है कि 12 वर्षों में जिस भरोसे को मोदी ने अपने काम से जीता है, कांग्रेस उसे मुंह जुबानी हासिल करना चाहती है। 12 साल पहले जिस मोदी मॉडल ने देश को अपना मुरीद बनाया, अफसोस कि कोई वैसा मॉडल कांग्रेस और उसके नेता के हाथ में नहीं है। इसलिए बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पहले आंगन टेढ़ा कर कर अपने नेता को बचाती है, फिर अकेले न हो पाएगा कि गुहार लगाकर स्टेट लेवल की पार्टी के सामने झुक जाती है। राहुल गांधी कई वर्षों से देश में गृह युद्ध हो इसकी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी लोगों का प्यार जीतने के शतक मना रहे हैं। राहुल अभी से 29 जीतने की बात कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं या फिर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि बात सिर्फ 29 जीतने की ही नहीं, राहुल गांधी ये भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं कि मोदी अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। एक तरफ मोदी 2024 के बाद फिर से मजबूत हुए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके नेता गजब के विरोधाभास में उलझे हैं। सवाल यह है कि भ्रम में राहुल गांधी हैं या राहुल गांधी अब भ्रम खींचने की राजनीतिक सूत्र पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।